बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर साइंस क्लास। स्टूडेंट्स, साइंस में फर्स्ट यूनिट का चैप्टर जो हम स्टडी कर रहे हैं इसका नाम है फोर्सेस इन एक्शन। आज की क्लास में हम इस चैप्टर के सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करते हैं जी। सो नंबर वन फिल इन द ब्लैंक्स आपके पास है, अ फोर्स इज अ डैश और अ डैश बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान अगर आप फोर्स लगाते हैं तो क्या हो रहा होता है? पुश एंड पुल। या तो आप उसको खींच रहे होते हैं या उसको आप दबा रहे होते हैं। फोर्स की मदद से आप दो ऑब्जेक्ट्स को या तो खींच सकते हो या आप उनको एक दूसरे से दूर कर सकते हो। तो पुश मतलब हो जाएगा खींचना, पुल मतलब पुश मतलब हो जाएगा दबाना, पुल मतलब होगा खींचना। उसके बाद सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स हमारे पास है, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर फोर्स इज कॉल्ड अ डैश। वो इंस्ट्रूमेंट, वो आला जिसके जरिए हम फोर्स को मेजर करते हैं, नापते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? तो इसका जवाब है स्प्रिंग बैलेंस। उसको स्प्रिंग बैलेंस कहा जाता है। नंबर थर्ड, द यूनिट ऑफ फोर्स इज डैश। फोर्स का यूनिट क्या होता है? तो ये भी हमने ड्यूरिंग दी लेक्चर, हमने इस क्लास के एक्सप्लेनेशन के दौरान आपको बताया था कि फोर्स का यूनिट जो है वो न्यूटन होता है। एक साइंटिस्ट के नाम पे ये रखा गया है। नंबर फोर, द फोर्स विच स्टॉप और स्लो डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डैश। वो फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को, या तो चलते हुए ऑब्जेक्ट को, मूविंग ऑब्जेक्ट मतलब चलते हुए ऑब्जेक्ट को, तो वो फोर्स जो एक चलते हुए ऑब्जेक्ट को या तो स्लो कर देती है या रोक देती है, तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? तो ये भी हमने टॉपिक में, इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में पढ़ा था। उस फोर्स को हम फ्रिक्शन कहते हैं। जब आप एक ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे होते हैं, उस पर जो फोर्स लगा रहे होते हैं, तो अपोजिट फोर्स पैदा हो रही होती है। इस फोर्स को हम फ्रिक्शन कहते हैं। और इस फोर्स की वजह से आपका ऑब्जेक्ट स्लो हो जाता है या आखिर में रुक जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज फ्रिक्शन। Number five, all matter on our planet exerts an invisible force of attraction on other matter which is called dash. हमारे इस पूरी कायनात में जितने भी प्लेनेट, हमारे पास जितने भी इस मैटर है, हमारे प्लानिट जो है उस मैटर पर एक फोर्स अप्लाई कर होता है, इनविजिबल फोर्स है, जिसकी मदद से हमारा जो प्लेनेट है उन मैटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? तो हमने पढ़ा है इसी चैप्टर में, ग्रेविटी कहा जाता है। आपकी जो अर्थ है, आपकी अर्थ अपनी अपनी इस दुनिया में जितनी भी मैटर पाया जाता है, सबको अर्थ जो है वो एक फोर्स लगा के अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है। उस फोर्स को हम वेट कहते हैं और अर्थ की इस प्रॉपर्टी को हम ग्रेविटी कहते हैं। सो दैट इज द फिल इन द ब्लैंक्स। अब उसके बाद क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 6 है, द ग्रेविटी ऑलवेज अट्रैक्ट थिंग्स टुवर्ड्स ईच अदर बट इट नेवर डैश देम। ग्रेविटी जो है वो दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान भी ग्रेविटी होती है, तो वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, लेकिन एक दूसरे की तरफ क्या नहीं करती। तो हमने ये भी पढ़ा है कि ग्रेविटी जो है दो चीजों को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करती है, एक दूसरे से दूर नहीं करती। तो दूर करने को हम कहते हैं रिपल। तो ग्रेविटी दूसरे दो ऑब्जेक्ट के दरमियान जो ग्रेविटी होती है वो एक दूसरे से दूर नहीं कर रही होती, ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर रही होती है, करीब ला रही होती है। नंबर सेवन, द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डैश। एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर मौजूद है उसको हम क्या कहते हैं? तो इसका भी हमने एक्सप्लेनेशन में देखा था कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर जितना मैटर होता है उसको हम मास कहते हैं। और आपको याद होगा, मास और वेट दोनों अलग चीजें होती हैं फिजिक्स में। मास जो होता है एक ऑब्जेक्ट में, मैटर को कहा जाता है, कितना मैटर मौजूद है उसको मास कहते हो, जबकि वेट वो फोर्स है जो अर्थ अप्लाई कर रही होती है। फिर फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 8 है, वेट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्ट बाय द अर्थ ऑन ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस। ये वही बात है जो अभी मैंने आपको बताई कि वेट क्या होता है। वेट फोर्स होती है, वो फोर्स होती है जो अर्थ ऑब्जेक्ट पर लगा रहा होता है, और अर्थ जो है उस ऑब्जेक्ट को फिर इस फोर्स की मदद से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो करेक्ट आंसर इसमें आएगा फोर्स। नाइन एजी डैश वॉज ए साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। वो कौन सा साइंटिस्ट है जिसने फोर्स ऑफ ग्रेविटी को डिस्कवर किया था? तो ये तो आपको बताया था मैंने, सर आइजैक न्यूटन सबसे मशहूर साइंटिस्ट है हमारी फिजिक्स में, और इन्होंने फोर्स पे काफी वर्क किया है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन्होंने ही डिस्कवर की है, और इनके ही वर्क की वजह से जो फोर्स का यूनिट है वो इन्हीं के नाम पर एजाज में रखा गया है। फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 10 है, फ्रिक्शन क्रिएट्स डैश विच बिकम्स अ प्रॉब्लम इन मशीन्स। फ्रिक्शन जो है हमारी मशीन में ऐसी क्या चीज पैदा करती है जो मशीन्स के लिए प्रॉब्लम होती है? तो इसका जवाब है हीट। फ्रिक्शन की वजह से आपकी मशीन गर्म हो जाती है। अक्सर आप देखते हैं ना, आपकी मैकेनिकल मशीन जो होती है, इंजन होते हैं, गाड़ियों के इंजन होते हैं, ये गर्म हो जाते हैं। तो इट इज ड्यू टू फ्रिक्शन। अब ये हमारे पास 10 फिल इन द ब्लैंक्स थी। अब हमारे पास आ रहे हैं जी इसी चैप्टर के ट्रू फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स नंबर 1 क्या है जी? फ्रिक्शनल फोर्स स्टॉप और स्लो डाउन मूविंग ऑब्जेक्ट। हमें बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है।
तो स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि फ्रिक्शनल फोर्स जो होती है वो ऑब्जेक्ट को, एक मूविंग ऑब्जेक्ट को या तो रोक देती है या हल्की कर देती है। तो ये बात तो सही है, फ्रिक्शन एक ऑब्जेक्ट को या तो हल्का कर देगा या रोक देगा, तो इसके आगे हमने टिक लगा दिया। सेकंड है जी, द यूनिट ऑफ फोर्स इज किलोग्राम। फोर्स का यूनिट किलोग्राम होता है। तो अभी हमने फिल इन द ब्लैंक्स में भी बात की कि फोर्स का यूनिट किलोग्राम नहीं होता, न्यूटन होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग हो जाती है। नंबर थर्ड, द यूनिट ऑफ वेट इज कॉल्ड न्यूटन। वेट का यूनिट जो है वो न्यूटन है। तो हम जानते हैं जी, वेट एक फोर्स होती है जो अर्थ अप्लाई करती है। वेट क्या है? एक फोर्स है जो अर्थ अप्लाई कर रहा होता है, और फोर्स का यूनिट मैंने अभी आपको बताया, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। तो जाहिर बात है वेट का भी यूनिट न्यूटन हो जाएगा। तो दैट इज करेक्ट स्टेटमेंट, वेट का यूनिट जो है वो न्यूटन होता है। नंबर फोर, मास इज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ। मास के बारे में कहा जा रहा है कि क्या मास जो है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है फ्रॉम द अर्थ, यानी आपके अर्थ से ऑब्जेक्ट कितना दूर है, ये होता है मास। तो नहीं, हमने अभी फिल इन द ब्लैंक्स में देखा, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर भरा हुआ है, इसको हम मास कहते हैं, डिस्टेंस नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। नंबर फाइव, रफ सरफेसेस इंक्रीजेस फ्रिक्शन। जो हमारी रफ सरफेसेस होती है उनसे फ्रिक्शन बढ़ जाती है। तो ये बात हमने पढ़ी है फ्रिक्शन के टॉपिक में। तो रफनेस जो है वो हमारी फ्रिक्शन को इंक्रीज कर देती है, और अगर सरफेसेस स्मूथ हो जाती हैं, बिल्कुल चिकनी हो जाती हैं, तो फ्रिक्शन कम हो जाती है। तो रफनेस इंक्रीजेस फ्रिक्शन, इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, टिक लगा दिया आपने। लास्ट है, एन एस्ट्रोनॉट्स बॉडी मास ऑन द मून विल रिमेन द सेम एज ऑन अर्थ। एक एस्ट्रोनॉट का जो उसका बॉडी का मास होता है, बॉडी का जो मास होता है मून पर, वो जाकर के जो है वो सेम रहता है जब तक वो अर्थ पर है, वो भी, यानी कि अर्थ पे उसका जो मास है, मून पे जाने के बाद उसका मास वो सेम रहता है। इसका आंसर वैसे तो यहाँ मास के बजाय वेट आना चाहिए, ठीक है, मास तो सेम रहता है, यहाँ वर्ड वेट होना चाहिए। यहाँ वेट से मुराद है कि क्या एस्ट्रोनॉट की जो बॉडी का वेट होता है मून पर वो सेम होगा जितना अर्थ में? तो इसका जवाब होता है नहीं, वेट जो है वो फोर्स होती है, और अर्थ जो है डिफरेंट फोर्स लगा रही होगी, मून जो है वो डिफरेंट फोर्स लगा रहा होगा। तो एस्ट्रोनॉट का जो वेट है वो अर्थ और मून दोनों जगहों पे डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो ये दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। सो दैट इज टुडेज क्लास। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।